आप सुन रहे हैं FM 101। तुमने मुरझाए हुए फूल कभी देखे हैं, दिल की कब्रों पे पड़े, हिज्र की लाश की आंखों पे धरे। तुमने उकताए हुए ख्वाब कभी देखे हैं, दर्द की पलकों से लिपटे हुए, घबराए हुए। तुमने बेचैन दुआएं कभी देखी हैं, मोहब्बत के किनारों पे भटकती फिरती। तुमने देखा है मुझे, तुमने देखा है मुझे। वेल जी, मुझे कहते हैं ज़ियान जुम और आप सुन रहे हैं FM 101 नेटवर्क लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज। प्रोग्राम है शब गप, 12 बजे तक आपका और मेरा साथ रहेगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारी शब गप रहेगी आपके साथ। जिंदगी बहुत तेज हो चुकी है, इंतहाई तेज हो चुकी है। पलक झपकने के साथ साथ कई दौर, कई सदियां गुजर जाती हैं। बाजुकात मामलात, लम्हात, सिलसिले तेजी से गुजरते चले जा रहे हैं। मौसमों में तब्दीलियां आ रही हैं, मिजाजों में तब्दीलियां आ रही हैं। वक्त है कि रुकने का, थमने का नाम ही नहीं लेता। सोचे हैं कि कहीं पर भी जाके रुकने का नाम नहीं लेती। सोच दर सोच मुसलसल सोचें, और एक सोच के बाद दूसरी, और दूसरी के बाद लातादाद अनगिनत न जाने कितनी सोचें। और इन तमाम सोचों में उलझा हुआ एक मासूम सा दिल। जिंदगी यूं ही कट रही है, जिंदगी यूं ही चल रही है। जिंदगी में समेटना, जिंदगी में खुद को किसी मुकाम पे लाके थोड़ी देर के लिए रोकना या रुकना बड़ा मुश्किल सा हो गया है। क्या है ना कि यही जिंदगी है, यही आलम है, यही मामलात हैं। वेल जी, आपको बताते चलते हैं कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शब गप, और अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो बड़े सिंपल से तरीके हैं, बड़े सादे से तरीके हैं। एक, आप हमें SMS कर सकते हैं, और SMS करने के लिए आप अपने मोबाइल से टाइप करेंगे 101L स्पेस योर नेम स्पेस योर टेक्स्ट, और उसे भेजेंगे 4471 पे 4471 पे। आप हमें मैसेज करेंगे। आपका मैसेज हमें जैसे ही मिलता है जरूर शामिल किया जाएगा इसको। इसके साथ साथ आप हमें फ्रीक्वेंसी मोड के अलावा, FM 101 फ्रीक्वेंसी मोड के अलावा वाया वेब स्ट्रीमिंग पूरी दुनिया में सुन सकते हैं। और उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से जिस पे इंटरनेट अवेलेबल हो, आप जाएं radio.gov.pk, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होती है लाइव की, उस पर क्लिक करेंगे और FM 101 लाहौर सेलेक्ट करेंगे तो यकीनन आप इस वक्त लाहौर की जो ट्रांसमिशन है उसको बराह रास्त पूरी दुनिया में कहीं पर भी सुन सकते हैं। वेल जी, हमारे प्रोग्राम में क्या होता है, बहुत सारे लिसनर्स जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में क्या होता है।
हमारे प्रोग्राम में कुछ मिली जुली सी बातें होती हैं, कुछ मिली जुली सी तरतीब होती है। हम किसी मौजू पे भी बात करते हैं, हम कुछ शेर व शायरी भी करते हैं, कुछ गाने भी प्ले करते हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी कर लेते हैं। तो आज देखते हैं कि क्या होता है। आज दिल कुछ अजीब सा है, कुछ बेचैन सा है, कुछ उदास सा है। आज दिल कर रहा है कि किसी एक मौजू पे बात ना की जाए, आज बातों को किसी एक खास समत में ना लेके जाया जाए, बहुत सारी बातें की जाए। कभी दिल की बात की जाए, कभी दिमाग की बात की जाए, कभी इंसानों की बात की जाए, कभी रवैयों की बात की जाए, कभी हसद जलन नफरत की बात की जाए, तो कभी मोहब्बतों की बात की जाए, कभी चलते रहने की बात की जाए, तो कभी रुक जाने की बात की जाए, कभी मुश्किलों की बात की जाए, तो कभी नेमतों की बात की जाए। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या बातें करते हैं और आप हमारे साथ किस किस तरह से हम कलाम होते हैं। मुझे आपकी फीडबैक का बड़ी शिद्दत से इंतजार रहेगा, लेकिन अभी मैं चल रहा हूँ प्रोग्राम के पहले ट्रैक की तरफ। और जो पहला ट्रैक है हमारे पास वो है साहिर अली बग्गा ऑन द वोकल्स एंड द ट्रैक इज दर्द कम नहीं होता। हाय कोई शिकवा नहीं मगर मौला, क्या करूं दर्द कम नहीं होता। सुनते रहें, साथ साथ रहें FM 101 पे। मुझे ज़ियान जुम कहते हैं। रेजा रेजा है ख्वाब आँखों में, कैसे कह दूं कि गम नहीं होता। कोई शिकवा नहीं मगर मौला, कोई शिकवा नहीं मगर मौला। क्या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम नहीं होता। उदास लम्हों में तेरी यादों का साहिबान तो है, तेरा एहसास तेरी खुशबू है, मेरे अपनों का एक मान तो है। ये चरागों को क्या बुझाएंगी कि हवाओं में दम नहीं होता। कोई शिकवा नहीं मगर मौला, कोई शिकवा नहीं मगर मौला। क्या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम नहीं होता।
क्या कहीं किस तरह गुजारी है जिंदगी, तुझको जी के देख लिया। मेरे जख्मों की बात करते हो, ये जहर हमने पी के देख लिया। क्या किसी से गिला करे कोई, तू बमायल करम नहीं होता। कोई शिकवा नहीं मगर मौला, कोई शिकवा नहीं मगर मौला। क्या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम नहीं होता। क्या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम नहीं होता। आप सुन रहे हैं FM 101। मोहब्बत का असर होगा, मोहब्बत का असर होगा, गलत फहमी में मत रहना। मोहब्बत का असर होगा, गलत फहमी में मत रहना। वो बदलेगा चलन अपना, गलत फहमी में मत रहना। तसल्ली भी उसे देना, ये मुमकिन है मैं लौट आऊं। तसल्ली भी उसे देना, ये मुमकिन है मैं लौट आऊं। मगर ये भी उसे कहना, गलत फहमी में मत रहना। तुम्हारा था, तुम्हारा हूं, तुम्हारा ही रहूंगा मैं। तुम्हारा था, तुम्हारा हूं, तुम्हारा ही रहूंगा मैं। मेरे बारे में इस दर्जा गलत फहमी में मत रहना। मोहब्बत का भरम टूटा है, अब छुप छुप के रोते हो। तुम्हें मैंने कहा था ना, गलत फहमी में मत रहना। बचा लेगा तुझे सहरा की तपती धूप से तैमूर, किसी की याद का साया, गलत फहमी में मत रहना। मोहब्बत का असर होगा, गलत फहमी में मत रहना। वो बदलेगा चलन अपना, गलत फहमी में मत रहना। तसल्ली भी उसे देना, ये मुमकिन है मैं लौट आऊं। मगर ये भी उसे कहना, गलत फहमी में मत रहना। कभी कभी हम सारी जिंदगी गलत फहमियों में गुजार देते हैं, और वो गलत फहमियां उस वक्त हमें खुश फहमियों की मानंद लग रही होती हैं, खूबसूरत और खुशगवार लग रही होती हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे यही सच है, यही हकीकत है, यही जिंदगी है। हाय, लेकिन ऐसा नहीं होता। माही मलिक हैं, कहती हैं ऑसम, बहुत शुक्रिया। अफीफा कहती हैं कि अनेबल टू लिसन, काइंडली अपलोड रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रोग्राम। कोशिश करेंगे जी कि हम इसको शामिल करें। हाफिज अलमास हैं, आपके बहुत शुक्रिया हाफिज साहब कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छी गज़ल कहते हैं। और हाफिज साहब, अगर आज आप अपनी ही कोई कही हुई गज़ल हमारे प्रोग्राम में हमें भेजेंगे तो हम उसको ज़रूर शामिल करेंगे। निदा कोमल हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है। नवीद चौधरी हैं, बहुत शुक्रिया जी, दिल बना के भेजें आपने।
निदा कहती हैं कि प्लीज सेट लाइव स्ट्रीमिंग, कुछ मुश्किलात आ रही हैं शायद लाइव स्ट्रीमिंग पे, बहुत कट कट के आवाज आ रही है और अब तो बिल्कुल बंद हो गई है। ओके, चलें हम कोशिश करते हैं कि ये टेक्निकल इश्यूज को भी रिजॉल्व किया जाए। अली रजा अवान है, कहते हैं कि 2013 से डाउनलोडेड प्रोग्राम सुनने के बाद आज जिंदगी में पहली बार लाइव सुन रहा हूँ। भाईजान नाइस वॉइस, नाइस शो। अली रजा अवान फ्रॉम इस्लामाबाद, बहुत शुक्रिया अली आपका कि आप की मोहब्बतें हैं कि आप इस्लामाबाद से हमें सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहिला मंजर हैं, कहती हैं नाइस, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ कौन कौन है, कुछ मैसेजेस हैं जो लोड होने में मसले मसाइल कर रहे हैं, सो हम कोशिश करते हैं कि उन मैसेजेस को भी फटाफट से लोड कर लें ताकि आपके पैगामात हम तक जल्द अज जल्द पहुंच सकें। बुशरा मोहीन है और वो कहती हैं कि मैं इस तारों की सरजमी पर उतर कर देखूं तो भेद पाऊं, बशर मुसाफिर हयात सहरा, यकीन साहिल गुमा समंदर। क्या बात है। अली रजा कहते हैं कि हमने देखे हैं अपनी आंखों से हिज्र होते हुए विसाल के दिन। क्या बात है, क्या बात है जी। और जी सैफुल्लाह हैं, सैफुल्लाह बहुत शुक्रिया, आपने बड़े हसास से मैसेजेस हमें भेजे हैं, बड़ी हसास सी कोटेशंस भेजी हैं। हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ सेंसर करके इनको शामिल कर सकें, आपके जो मानी हैं उनको शामिल कर सकें इस प्रोग्राम में, लेकिन अगर हम हू बहू हर्फ ब हर्फ इसको शामिल ना कर सकें तो उसके लिए माजरत। एक गाने की तरफ बढ़ते हैं और गाने से वापस आके फिर हम कुछ मजीद बातचीत करेंगे। शुजा हैदर हैं, पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त मौसीकार हैं, कंपोजर हैं, कभी कभार खुद गाते भी हैं। ये गाना उन्हीं की आवाज में है और उन्हीं की कंपोजिशन है। द ट्रैक इज बागी। सुनते रहें, साथ साथ रहें FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। धूल उड़ती है या तन्हाई, धूल उड़ती है या तन्हाई, हर पल धड़पत मन सौदाई, दूर मैं तुझसे हूँ, ना रब लबयाना तू, पीरा बेपीरा मैं हो जाऊं ना बागी, पीरा बेपीरा मैं हो जाऊं ना बागी, पीरा बेपीरा मैं हो जाऊं ना बागी, पीरा बेपीरा मैं हो जाऊं ना बागी। मेरा मन है दर्द भरा, मुझको राह इश्क दिखा, ओ नहारी तकदीर बिन राजा नहीं, पीरा बेपीरा मैं हो जाऊं ना बागी, पीरा बेपीरा मैं हो जाऊं ना बागी, पीरा बेपीरा जंजीरों से बाकी और सपना की ताबीरों से जागी हूँ, क्यों अपनों से बेगानी
मैला की कर दे इश्क फकीर दे सीना पीरा मैं बताऊं ना बाबी पीरा मैं बताऊं ना बाबी पीरा आप सुन रहे हैं FM 101। वेल जी, आपके मैसेजेस को शामिल करते हैं और पहला मैसेज जो हमें 4471 पे आया है स्पेशली अली बिलाल हैं, कहते हैं कि मेरा नाम अली बिलाल है या बिल्ला है, आई थिंक बिल्ला ही है। अली बिला कहते हैं कि मैं लाहौर से हूँ, हमारे क्या पता था कि हमें आपसे मोहब्बत हो जाएगी, हमें तो आपसे आपका मुस्कुराना अच्छा लगता है। क्या बात है जी, और ये आपने किसको कहा है? ये किसकी बात कर रहे हैं आप? असलम परवेज लाहौर कैंट से कहते हैं कि आप अपने प्रोग्राम में अपने नगमे शामिल किया करो ताकि आपका प्रोग्राम वेरी गुड हो जाए, अल्लाह हाफिज। अच्छा, पुराने नगमे शामिल किया करो, मैं कोशिश करूंगा जी, लेकिन अक्सर नहीं कर पाता, लेकिन मैं चलें कोशिश करूंगा आपकी इस फरमाइश को, आपकी इस जो आपने सजेशन भेजी है हम इसको ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे। कौसर शाह शालीमार लाहौर से कहते हैं कि सर जी, हाँ ये दुनिया याद मगर अच्छा, आपने सागर सद्दीकी साहब के कुछ अशार भेजे हैं जो कि गलत भेजे हैं। वो अशार कुछ यूं हैं कि है दुआ याद मगर हरफे दुआ याद नहीं, मेरे नगमात को अंदाज़े नवा याद नहीं, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। क्या बात है जी। इफ़त ज़हरा कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सॉरी ज़्यादा देर हो गई। बिल्कुल भी देर नहीं हुई और आप वक्त पर हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा देर कर दी, हमने बहुत देर से चीज़ें शुरू की, हमें चीज़ें मिलना बहुत देर से शुरू हुई, हमें चीज़ों की समझ बहुत देर से आना शुरू हुई, हमने ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात हमें ऐसा लगता है कि हमने ज़ाया कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपने वक्त पे होते हैं, हमें वो चीज़ें उसी तरह से मिलनी होती हैं, हमें वो चीज़ें उसी तरह से आनी होती हैं, लेकिन हम शायद कभी कभार बेसब्रे होते हैं। हम चीज़ों को हमेशा अपनी नज़र से, अपने जाविये से देखते हैं। वासिफ अली वासिफ साहब बड़ा खूबसूरत सा जुमला कहते हैं, लोगों से अलग रह के सोचोगे तो लोगों से अलग सोच मिल जाएगी। कभी कभी हम जो कुछ सोच रहे होते हैं, जैसा कुछ परसीव कर रहे होते हैं, कंसीव कर रहे होते हैं आसपास लोगों से, आसपास मुआशरे से, हम वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं जैसा दूसरा चाहते हैं या दूसरा सोचते हैं कि ये चीज़ें ऐसे हैं। बहुत सारे मामलात में, बहुत सारी चीज़ों में हमारे अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं होते। हमारे वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो होते हैं वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बने होते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को दूसरों की नज़रों से, दूसरों के जावियों से, दूसरों के तजुर्बात से देखते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हम हर उस चीज़ को जो कि दूसरों की नज़र से देखें वो ठीक ही हो। हम बहुत सारे फैसले, बहुत सारे एक्शंस, बहुत सारे डिसीजंस जो होते हैं
वो दूसरों की मर्जियों के मुताबिक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अमूमन लोग ऐसा सोचते हैं। और फिर बाद में जिंदगी के किसी मुकाम पे जाके हम पछताते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वासिफ अली वासिफ साहब ही एक जगह पे कहते हैं कि तुम नजर बदलो, नजारा बदल जाएगा। तो कभी कभी नजर बदलने की जरूरत होती है। जब हम चीजों को किसी और तरह से देखने की कोशिश करते हैं, किसी और नजर से देखते हैं, किसी और पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो हमें फिर और भी चीजों के मानी अया होते हैं, वाजे होते हैं, और हमें पता चलता है कि चीजें इस तरह से भी हैं। कभी कभी बहुत सारे मनाजिर आप करीब से देखेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगी। कुछ मनाजिर को देखने के लिए आपको दूर जाना पड़ता है। जब आप दूर देखते हैं ना तो फिर आपकी आंख का जो फ्रेम होता है वो वाइड हो जाता है। आपको चीजें और ज्यादा वाजे और ज्यादा दूर तक नजर आती हैं। फिर आप समझते हैं कि ये क्या है। खैर जी, एक टाइम चेक का वक्त है। वापस आगे कुछ मजीद बातचीत करेंगे। सुनते रहें, साथ साथ रहें। FM 101 पे मुझे ज़ियान जुम कहते हैं। One time check. It's 10:30 p.m. पाकिस्तान, एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान, आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। कभी किसी पहाड़ी मुकाम पे जाएं और किसी एक पहाड़ पे खड़े होके सिर्फ उसी पहाड़ को देखें तो आपको वो इतना खूबसूरत नहीं लगता। लेकिन क्योंकि आप ऊंचाई पे होते हैं, उस ऊंचाई पे आपको दूर तलक चीजें नजर आ रही होती हैं, तो आपको जो आस पास के पहाड़, पहाड़ियां और वादियां होती हैं, वो गहराइयां जो होती हैं और बहुत सारे मनाजिर जो उमूमन आपको शहरों में नजर नहीं आते, वहां पे नजर आते हैं, तो आपको वो खूबसूरत दिखाई देते हैं। क्योंकि वहां पे मंजर बड़े क्लियर होते हैं, वहां पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर होता है, वहां पे आपको चीजें बहुत दूर तक वसी नजर आ रही होती हैं। चीजों को कभी कभी अपनी आंख से देखने की भी कोशिश किया करें। कभी कभी ये भी सोचा करें कि मैं जो ऐसा सोचता हूं या सोचती हूं किसी खास चीज के बारे में, किसी खास शख्स के बारे में, किसी खास जगह के बारे में, क्या ये जो मेरी राय है ये मेरी अपनी है या ये इन्फ्लुएंस्ड राय है? तो फिर आप पर बहुत सारी चीजें खुलेंगी कि नहीं, मैं ऐसा इसलिए सोचता हूं क्योंकि मेरे वालिदैन इस तरह से सोचते हैं, या मेरे करीबी इस तरह से सोचते हैं, या मेरे असातिज़ा इस तरह से सोचते हैं। क्योंकि वो इस तरह से सोचते हैं, उन्होंने इस तरह से सोचना सिखाया है, तो मैं भी इसी तरह से सोच रहा हूं। और सोचों पे काबू पाना बड़ा मुश्किल होता है बाज़ औक़ात। कहते हैं, रिसर्च ये कहती है कि 1 मिनट में आपको 60,000 थॉट्स आती हैं माइंड में। 1 मिनट में 60,000 सोचें एक इंसान पर से होके गुजर जाती हैं, और बड़ा मुश्किल होता है उन सोचों को कंट्रोल करना, काबू करना, फिल्टर करना। खैर जी, बातचीत के सिलसिले चलते रहेंगे और हमें साथ साथ प्रोग्राम में गाने भी शामिल करने हैं। सो एक बड़ा खूबसूरत सा गाना मुस्तफा जाहिद की आवाज में प्ले कर रहा हूं। तेरे बिना। सुनते रहें, साथ साथ रहें FM 101 पे। मुझे ज़ियान जुम कहते हैं। एक खोया खोया चांद था जो था खफा खफा, एक टूटा टूटा ख्वाब था जो तुझसे था जुड़ा,
एक आधी आधी आस थी जो पूरी हो गई, तुम मिल गए तो जाने क्यों ये दूरी हो गई। पिया लागे ना जिया लागे ना तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना। हो आधी अधूरी इस दास्तां में कैसे कोई रंग लाए, कैसे कोई मुस्कुराए। इतने गमों में दो पल खुशी के कैसे भला याद आए, तुमको भुला ना पाए। एक प्यासी प्यासी बूंद में जो मन मेरा जला, हर लम्हा लम्हा तेरी यादों से था ये भरा। एक आधी आधी आस थी जो पूरी हो गई, तुम मिल गए तो जाने क्यों ये दूरी हो गई। पिया लागे ना जिया लागे ना तेरे बिना, 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 तेरे बिना। एक बड़ी खूबसूरत सी नज्म है इस वक्त मेरे पास, अक्सर पढ़ता हूँ प्रोग्राम्स में। काशिफ नवीद एक राइटर हैं, एक पोइट हैं, जो बाकायदा शायर तो नहीं है लेकिन कभी कभार लिखते हैं। अभी इस वक्त दुबई में मुकीम हैं और अब लिखना छोड़ गए हैं, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत सी नज्म थी इनकी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये नज्म उन तमाम मोहब्बत करने वालों के नाम, जो सोचते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि उनकी ये मोहब्बत जाएगी कहाँ। कहो तो लौट जाते हैं, कहो तो लौट जाते हैं। अभी तो बात लम्हों तक है, सालों तक नहीं आई। अभी मुस्कानों की नौबत भी नालों तक नहीं आई। अभी तो कोई मजबूरी ख्यालों तक नहीं आई। अभी तो गर्द पैरों तक है, बालों तक नहीं आई। कहो तो लौट जाते हैं, कहो तो लौट जाते हैं। चलो एक फैसला करने शजर की ओर जाते हैं। अभी काजल की डोरी सुर्ख गालों तक नहीं आई। जुबान दांतों तलक है, जहर प्यालों तक नहीं आई। अभी तो मुश्क कस्तूरी गजालों तक नहीं आई। अभी रुदाद बेउनवा हमारे दरमियां है, दुनिया वालों तक नहीं आई। अभी रुदादे बेउनवा हमारे दरमियां है, दुनिया वालों तक नहीं आई। कहो तो लौट जाते हैं। अभी तो बात लम्हों तक है, सालों तक नहीं आई। अभी तो
मुस्कानों की नौबत भी नालों तक नहीं आई, अभी तो कोई मजबूरी ख्यालों तक नहीं आई, अभी तो गर्द पैरों तक है बालों तक नहीं आई, अभी काजल की डोरी सुर्ख गालों तक नहीं आई, जुबान दांतों तलक है जहर प्यालों तक नहीं आई, अभी तो मुश्क कस्तूरी गजालों तक नहीं आई, अभी रुदाद बेउनवा हमारे दरमियां है दुनिया वालों तक नहीं आई। कहो तो लौट जाते हैं, चलो एक फैसला करने शजर की ओट जाते हैं, अभी नजदीक हैं घर और मंजिल दूर है अपनी, मुबादा नार हो जाए ये हस्ती नूर है अपनी। कहो तो लौट जाते हैं, कहो तो लौट जाते हैं, ये रास्ता प्यार का रास्ता, ये रास्ता प्यार का रास्ता, रसन का दार का रास्ता, बहुत दुश्वार है जाना, कि इस रास्ते का हर जर्रा भी एक कोहसार है जाना। कहो तो लौट जाते हैं, मेरे बारे ना कुछ सोचो, मेरे बारे ना कुछ सोचो, मुझे तय करना आता है रसन का दार का रास्ता, ये आसेबों भरा रास्ता, ये अंधी गार का रास्ता। तुम्हारे गेसुओं की छांव मिल जाए तो सूरज से उलझना बात ही क्या है, उठा लो अपना साया तो मेरी औकात ही क्या है, तुम्हारा नर्म व नाजुक हाथ होकर मेरे हाथों में तो मैं समझूंगा जैसे दो जहां है मेरी मुट्ठी में, तुम्हारा कुर्ब हो तो मुश्किलें काफूर हो जाएं, ये अंधे और काले रास्ते पुरनूर हो जाएं। मुझे मालूम है इतना कि दायम जिंदगी पोशीदा है इन चार कदमों में, बहुत सी राहतें मुज़मिर हैं इन दुश्वार रस्तों में। मेरे बारे ना कुछ सोचो, मेरे बारे ना कुछ सोचो, मुझे तय करना आता है, तुम अपनी बात बतलाओ। मेरे बारे ना कुछ सोचो, तुम अपनी बात बतलाओ। कहो तो चलते रहते हैं, कहो तो लौट जाते हैं, कहो तो चलते रहते हैं, कहो तो लौट जाते हैं, कहो तो लौट जाते हैं। खुशबू के शहर में कभी रंगों की सूरत में, कहीं पर वैसा मगर तेरा बनकर उड़ रहे हैं हम, कभी इस पार कभी उस पार, कभी इस पार
आप सुन रहे हैं FM 101। वेल जी, एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। 10:45 हो चुके हैं। वक्त जो है वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से चलता चला जा रहा है। आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझे मौसूल हो चुके हैं और उन मैसेजेस को बारी बारी में पढ़ता हूँ। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से आपके तमाम मैसेजेस जो है वो लोड नहीं हो पा रहे सही तरह से, लेकिन जो मेरे पास इस वक्त मुझे मिल चुके हैं मैं उनको ज़रूर शामिल करना चाहूँगा। और दुआ हैं DH से इफ़त ज़हरा कहती हैं कि उसे भूल जाना है या उसे याद रखना है, दुख तो एक जैसा है, बस इंतखाब करना है। क्या बात है। और कहती हैं कि दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। ये भी एक फैक्ट बात है जी। और एक और मैसेज आया है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा और कहते हैं कि किसी को नहीं कहा आज के जैसे मेरा भी दिल बहुत उदास है। आज तो बेसबब उदास है जी, इश्क होता तो कोई बात भी थी। मिसेस ताबिंदा आरिफ हैं शादबाग लाहौर से, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता, लेकिन चलते फिरते अब लगते हैं जिंदा लाश की मानंद हम। ये सॉन्ग सुना दें, खा ये अपना टूटा दिल ले जाओ। सुना सुना तेरे बिन दिल का संसार है। चले मैं कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं शामिल कर सकूं। लेकिन दो चीजें होती हैं जिंदगी में, कुछ लोग बिछड़ जाते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं, हम उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम उनसे बड़ी चाहत रखते हैं, हमें पता होता है कि वो हमारे पास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास जिंदगी जरूर गुजार रहे होंगे और अच्छे से गुजार रहे होंगे, खुश होंगे। ये बिछड़ना होता है। दिल को फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि हम शायद जिंदगी में दोबारा मिल सकें, कहीं मुलाकात हो सके, कहीं बैठ सके, कहीं ना कहीं कोई आसरा जरूर होता है। लेकिन वो लोग जो मर जाते हैं, जो हमें मुस्तकिल छोड़ जाते हैं, जिन्होंने अब कभी भी लौट के नहीं आना, ये तो सोचा भी नहीं था कि वो मर जाएगा, चांद एक कब्र के सीने में उतर जाएगा। ये दुख बड़ा अज़ियतदेह होता है कि जो लोग हमेशा के लिए आपको छोड़ के चले जाते हैं, जिन्होंने कभी भी वापस नहीं आना होता, जो जिंदगी में तो हमारे साथ याद बनकर हमारे साथ रहते हैं, लेकिन उनसे दोबारा मिलने की कभी कोई उम्मीद नहीं होती, उनसे दोबारा बात करने की कोई उम्मीद नहीं होती। बहुत चाहने वाले होते हैं कि दिल करता है कि उनसे मिलें, किसी भी बहाने मिलें, किसी भी सबब मिलें। फराज कहते हैं ना कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। क्या बात है जी। तो कभी कभी दिल करता है कि किसी भी बहाने से आए तो सही, लेकिन क्या करें। सुमेरा बलोच हैं, कहती हैं कि ज़िया ये मैंने टेक्स्ट कर दिया है, अब आज तो ये पूछ पहुंच ही जाए, सारे बोलो आमीन। आपका टेक्स्ट हमें पहुंच चुका है, बहुत शुक्रिया सुमेरा। और बातें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो गई, अभी हमें एक ट्रैक की तरफ मज़ीद बढ़ना चाहिए और उसके बाद फिर हम मज़ीद कुछ आपके मैसेजेस शामिल करेंगे, कुछ हल्की फुल्की बातचीत करेंगे। आज मैं किसी ख़ास एक मौजू पे बात नहीं करना चाह रहा। अभी जिस ट्रैक को हम प्ले करेंगे, दिस इज
ये प्ले करते हैं। नहीं 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 नहीं, गलत हो गया। चले जी, ये वाला प्ले करते हैं। तुम कहां चल दिए। Farhan Said Butt on the vocals. रिश्ते या कच्चे थे धागे, दिल के तारों को छेड़कर तुम कहाँ चल दिए, तुम कहाँ चल दिए, तुम कहाँ चल दिए।
और वो जुदा होने से पहले अपने जिंदगी के असासे बांट रहे थे। सबसे पहले उन्होंने हंसी आधी आधी बांट ली, तो वो बोली, तुम अपने हिस्से की हंसी का क्या करोगे? वो बोला, यतीम खाने के छोटे छोटे बच्चों को दे दूंगा। वो बड़ी फराख निकली और जब उदासी बांटने का वक्त आया तो कहने लगी, मैं इसमें से कुछ नहीं लेती, सारी उदासी तुम रख लो। इस तरह उसने सारा सफर, सारा इंतजार, खिजां के सारे मौसम, सर्दियों की तन्हा शामें उसे दे दी और कहने लगी, आज तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मैं कंजूस नहीं हूं। वो बहुत खुश हुआ और बोला, वो दोपहर सारी भी मुझे दे दो जिसमें हम पहली बार मिले थे। वो मान गई और उसने दोपहर भी उदासी, खिजां के मौसमों, तन्हाई और सफर के ढेर पर रख दी। इतने में उसने फिराख दिलाना लहजे में पूछा, इन सब का क्या करोगे? वो बड़े मुतमईन लहजे में बोला, मैं अपनी उदासी का जो हिस्सा तुमने मुझे दिया है उसे जिंदगी भर अपने पास रखूंगा। शामें बूढ़े लाइब्रेरियन के नाम कर दूंगा। इंतजार मुंडेर पर रखे उस दिए में डाल दूंगा जिसे सरे शाम जलाकर कोई लड़की किसी की चाप की मुंतजर होगी। सारा सफर खत में डालकर इसे पोस्ट कर दूंगा। जिनका महबूब दूर होगा और उससे मिलने के लिए बेचैन होगा। रेत पर उंगली से एक लंबी लकीर खींचकर वो बोली, सारा माजी भी तुम रख लो। यकदम एक खुशी की लहर उसके चेहरे पर उठी और आंखों में आकर ठहर गई। उसने सिगरेट सुलगाया और बोला, तुमने अपना सारा माजी मुझे देकर बहुत अच्छा किया। इसका क्या करोगे? इसे ओढ़कर फिरूंगा आने वाली गर्म तन्हा दोपहरों और सर्द शामों में। वो मुस्कुराई और बोली, सारे लफ्ज भी तुम ले लो। वो ममनून सा हो गया और बोला, मैं सारे लफ्ज भी पोस्टमैनों में बांट दूंगा, मगर हमारे दरमियां कुछ गीतों की सांझ भी है। हाँ, वो भी तुम ले लो। ठीक है, वो मुतमईन सा हो गया। इनका क्या करोगे? मल्लाहों, सारबानों और चरवाहों में बांट दूंगा। किसी से टूट कर मोहब्बत करने वाली लड़की को दे दूंगा। यूं ही देर तक वो अपने असासे बांटते रहे। यूं ही देर तक वो अपने असासे बांटते रहे। एक छोटा सा इक्तबास था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मज़हरुल इस्लाम की खूबसूरत सी किताब है आओ जुदा हो जाए में से। 11 बज गए हैं और हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना है। वापस आके आपसे कुछ मजीद बातचीत करेंगे। सुनते रहें, साथ साथ रहें। FM 101 पे मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। आप सुन रहे हैं FM 101। लीजिए जनाब, एक दफा फिर से खुशामदीद। हम प्रोग्राम के दूसरे घंटे में शामिल हो चुके हैं। 11:02 हो चुके हैं जी। और हिजर की घड़ियां हैं कि कटने का नाम ही नहीं ले रही। वेल जी, आपके कुछ मैसेजेस को हम शामिल करेंगे और उन मैसेजेस को शामिल करते करते आपकी कुछ बातें जो हैं वो तमाम दोस्तों तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से आज कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन नेट स्ट्रीमिंग वालों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जो है उसको ज़रूर अपलोड कर दूं और आप उस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा और
जो आपका सबक मिस हो गया है वो आप दोबारा से देख लीजिएगा। माहरूख है हमारे साथ, कहती हैं कि पता है आज इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक से नहीं सुन पा रही। ओके जी, कोई बात नहीं, इस तरह तो फिर होता है ना। और हमारे साथ आसिया हैं, आसिया अरहम मुल्तान रोड से, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड नाइट टू यू एंड ऑल लिसनर्स ऑन FM 101, सो डिसेंट एंड वेरी इनोसेंट आरजे ज़ियान, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, 3-4 वीक हो गए आपको सुन रही हूँ और आपको बहुत खूबसूरत, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत, पोलाइट, धीमा अंदाज, पोइट्री और सॉन्ग सिलेक्शन बाकमाल है। मुझे आप जैसे आरजे को खामोशी में साइलेंट होके सुनना, समझना, सीखना अच्छा लगता है। आज न जाने क्यों मैसेज करने पे मजबूर हो गई हूँ। एक सवाल है आपसे, जिंदगी, वक्त, सोच कभी कभी एक जगह पे आके जम क्यों जाता है? खूबसूरत सवाल है। जिंदगी नहीं रुकती, जिंदगी कभी भी नहीं रुकती, किसी के लिए भी नहीं रुकती। ये हम होते हैं जो हमारी सोचें होती हैं, हमारी सोचें होती हैं जो किसी एक खास जगह पे इस तरह से मरकूज होके रह जाती हैं कि हम उस जगह से अपने फोकस को डीफोकस ही नहीं कर पाते। हम कुछ खास चीज़ों को इतना ज़्यादा सोचते हैं, कुछ इतना ज़्यादा उनको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि शायद इस चीज़ के अलावा और कुछ नहीं है। और क्योंकि ये चीज़ अब जामिद हो चुकी है, ये चीज़ अब रुक चुकी है, इस सिलसिले को अब आगे नहीं बढ़ा पा रहे हम, तो यूं लगता है कि जैसे जिंदगी भी रुक गई है। वरना जिंदगी कहाँ रुकती है, जिंदगी तो चलती रहती है, जिंदगी तो रास्ता देती है। ये हमारी सोचें, हमारी थॉट्स होती हैं जो हमें किसी एक जगह पे जामिद कर देती हैं। जब हम अपनी सोचों से बाहर निकलते हैं, जब हम अपने ज़ात की कैद से बाहर निकलते हैं, तो हमें पता चलता है कि बाहर तो जिंदगी है, बाहर तो रंग हैं, बाहर तो खुशियां भी हैं, बाहर तो मौके भी हैं। जिंदगी कुछ ऐसे ही होती है। अशफाक अहमद कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपने वजूद को अपने आप ही शेयर कर लो। ये चीज़ तो कम से कम हर एक के पास होती है, ये तो कहीं से जाकर नहीं लानी पड़ती। इसमें हिस्सा बटा लो, अपना हाथ लंबा करो, आगे बढ़ो, हाथ मिलाओ। ये मत सोचो कि वो अजनबी है, ना आशना है। जो ही तुम उससे हिस्सा बटाते हो, हाथ मिलाते हो, वो अजनबी नहीं रहता। अपने वजूद के साथ, अपने आप के साथ बड़ा मुश्किल होता है कि अपने आप से मिला जाए, बड़ा मुश्किल होता है कि अपने आप को खोजा जाए, बड़ा मुश्किल होता है कि सेल्फ डिस्कवरी हो जाए, खुद शनासी हो जाए। हम बाज़-औक़ात अपने आप से भी नहीं मिलते, सारी जिंदगी अपने आप से नहीं मिलते। हमें अपने पोटेंशियल का ही नहीं बाज़-औक़ात पता होता, हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम किस लिए हैं। हम सिर्फ दिन और रात गुजार रहे होते हैं। खैर जी, कुछ और मैसेजेस हैं, उनको देखते हैं। असलम परवेज लाहौर कैंट से कहते हैं, ज़िया भाई आपकी प्यारी आवाज़ प्रोग्राम की जान है तो जहान है। वेरी स्वीट, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और कौसर शाह लाहौर से कहते हैं कि हंस नहीं सकते, अच्छा आपके जो ये आपने रोमन में जो कुछ अल्फाज लिखे हैं मेरी अभी फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहे। मैं कोशिश करता हूँ कि इनको सही तरह से दोबारा पढूं और फिर दोबारा से शामिल करूँ प्रोग्राम में। उदास पंछी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ हैं। एहसन वलीद, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद एजाज अली, बहुत शुक्रिया। हमदुल्ला मलाखेल, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपके बहुत सारे मैसेजेस का बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ दिलों की आवाज़ है, आपका भी बेहद शुक्रिया। आपके सलाम
हम तक पहुंच चुका। बहुत शुक्रिया जी। और इसके साथ साथ अमान फातिमा हैं। अमान फातिमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। बुशरा मोहीन ने हमें ज्वाइन किया है। बुशरा, बहुत शुक्रिया। और निदा कोमल हमारे साथ हैं। HM राजपूत हैं। और आप सबकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। एक गाने की तरफ बढ़ेंगे, वापस आके फिर हम आपसे कुछ मजीद बातचीत करेंगे, कुछ मजीद डिस्कशंस चलती रहेंगी, सिलसिले चलते रहेंगे। सिलसिले तो फिर यूं ही चलते रहते हैं। मुस्तफा जाहिद ऑन द वोकल्स। द ट्रैक इज तो फिर आओ मुझको रुलाओ, तो फिर आओ मुझको सताओ। इंतहाई खूबसूरत गाना, बड़े खूबसूरत से लिरिक्स, गाने की फील बहुत जबरदस्त है। रात के इस पहर में यकीनन ये गीत आपको बहुत महसूस करेगा। सुनते रहें, साथ साथ रहें FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। तो फिर मुझको सताओ, तो फिर मुझको मंजिलें भी उसकी थी, रास्ता भी उसका था, एक मैं अकेला था, काफिला भी उसका था, साथ साथ चलने की सोच भी उसकी थी, फिर रास्ता बदलने का फैसला भी उसका था। आज क्यों अकेला हूँ दिल सवाल करता है, लोग तो उसके थे, क्या खुदा भी उसका था। मुझे मौत दे के हयात दे, मेरे बेहुनर मेरा साथ दे। मेरी प्यास सदियों की प्यास है, मेरे करबला को फिरात दे। मेरे रत जगों के हिसाब में कोई एक नींद की रात दे, कोई ऐसा इसमें अजीम हो मुझे तेरे दुख से निजात दे। मेरी शायरी के नसीब में कोई एक हरफे सबात दे। ले जा तेरे जो भी तूने दिए, ले जा तेरे जो भी तूने दिए।
कैसे सहे मुझको सता तो फिर मुझको रुला बिजा 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 खिड़की चांद किताबर में मुद्दत से एक बाबर में शब भर खेलें आपस में दो आंखें एक खाबर में। वेल जी बहुत सारे मैसेजेस इकट्ठे हो चुके हैं। इन मैसेजेस को शामिल करना है और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ये गिला कर रहे हैं कि मैसेजेस नहीं पढ़ रहे आज, और ये भी गिला कर रहे हैं कि कुछ ट्रांसमिशन का इशू आ रहा है ख़ुसूसन इंटरनेट पे। सो हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बंदे के हाथ में कोशिश होती है, नतीजे कहाँ होते हैं। हमारे हाथ में भी सिर्फ कोशिश है, नतीजा नहीं है। दिलों की आवाज़ है, कहते हैं कि उस गरीबी से पनाह मांगो जो मायूस कर देती है, उस माल से पनाह मांगो जो मगरूर कर देता है। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात की है। जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ मोड़ ऐसे भी आते हैं कि आपसे कुछ ऐसा गलत हो जाता है कि उस गलत होने के बाद आपको इतनी शिद्दत से एहसास होता है अपनी गलती का कि फिर उसके बाद आप एक सही समत पे, सही ट्रैक पे चलने पड़ जाते हो। वो वासिफ अली वासिफ का एक खूबसूरत सा जुमला है ना, वो कहते हैं कि ऐसे गुनाह का भी शुक्रिया जो सच्ची तौबा करवा दे, ऐसे गुनाह का भी शुक्रिया जो सच्ची तौबा करवा दे। क्या गुनाह होगा कि आप गुनाह करते हैं और फिर इतने नादिम होते हैं, खुद पर इतने नादिम होते हैं, वैसी गलती करते हैं फिर खुद पर इतने नादिम होते हैं और फिर कहते हैं, अपने आप से तहैया करते हैं कि आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझसे जो भी गलती हुई, जो भी कोताही हुई, अब मैं इसको ठीक करूंगा, इसको सही करूंगा। कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जो पॉजिटिव वे में बदल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। दिलों की आवाज कहते हैं कि सुनो तुम एक कैफियत की तरह हो, वो कैफियत जो तारी होती है तो मुझे अंधा, गूंगा और बहरा कर देती है। क्या बात है जी, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त। उदास पंछी कहते हैं कि न माने तो करके देख, जन्नत भी दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। बहुत अच्छे थी, बहुत अच्छे जी, बहुत जबरदस्त। और बहुत सारे मैसेजेस हैं जी उदास पंछी की तरफ से, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। आपकी पसंदीदगी का बेहद शुक्रिया। माहीन शेख है हमारे साथ, कहती हैं सलाम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कहो तो लौट जाते हैं। उसकी आपने तारीफ की थी, बहुत शुक्रिया। मेरे मैसेजेस ही नहीं पढ़े, आप मुझसे नाराज हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। आज कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो मैसेजेस हैं वो सही तरह से नहीं पहुंच पा रहे या लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहे हैं। सो इस वजह से कुछ मामलात गड़बड़ हैं, आगे पीछे हैं, उसके लिए मैं माजरत खां हूँ। एहसान वलीद हैं, कहते हैं कि वेलकम सर, बहुत शुक्रिया। हमदुल्ला मलाखेल, आपका बहुत शुक्रिया जनाब। आपके बहुत सारे मैसेजेस और आपके तमाम सलाम यकीनन तमाम सुनने वालों तक पहुंच चुके होंगे। आपने अपने बहुत सारे दोस्तों को इकट्ठे सलाम भेजे हैं।
शफीकुर रहमान एक जगह पे कहते हैं कि खुश रहा करो, परेशान रहने वालों को कभी कुछ नहीं मिला, अगर मिला भी है तो वो उससे लुत्फ अंदोज नहीं हो सके। सिर्फ इसलिए कहा था कि मैं खुद उस दौर से गुजर चुका हूँ। बरसों तक खूब दिल लगाकर परेशान रहा, शायद इसलिए कि परेशान होना बेहद आसान है, लेकिन सिवाय इसके कि चेहरे पर गलत जगह लाइनें पड़ गईं, कोई फायदा नहीं हुआ। अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि चेहरे पर लाइनें पड़नी ही हैं तो फकत वहां पड़नी चाहिए जहां मुस्कुराहट से बनती हैं। क्या खूबसूरत बात की है कि परेशान होना बड़ा आसान है, क्योंकि ये एक बड़ा आसान काम है परेशान होना। जिंदगी में ट्रेजेडीज किसके साथ नहीं होती, जिंदगी में हादसात किसके साथ नहीं होते, जिंदगी में परेशानियां किसको नहीं आती। लेकिन वो कहते हैं ना कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते। तो जो बड़ी मंजिलों के मुसाफिर होते हैं उनकी नजरें तो मंजिलों पर जमी होती हैं। वो रास्ते में आने वाली दुश्वारियों से परेशान हो के उन दुश्वारियों पर, परेशानियों पर रोने नहीं लग जाते। वो सिर्फ इस वजह से अपना सफर तर्क नहीं कर देते कि परेशानी आ गई, कोई हर्डल आ गई। वो चलते रहते हैं, वो तवाजुन के साथ चलते रहते हैं, चलते रहने की कोशिश करते रहते हैं। और यकीन जानिए हर परेशानी की, हर प्रॉब्लम की एक एज होती है। उस एज के बाद, उस उम्र के बाद उस परेशानी ने खत्म हो ही जाना होता है। आप अपनी जिंदगी पर गौर कीजिएगा। आपकी जिंदगी की जो 5 साल पहले प्रॉब्लम्स थीं, जो 5 साल पहले मसले मसाइल थे, जो चीजें 5 साल पहले आपको बहुत बड़ी बड़ी लगती थीं, क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स वो आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। 5 साल पहले की प्रॉब्लम्स कुछ और थीं, मसले कुछ और थे, मामलात कुछ और थे। तब भी दुख होते थे, तब भी परेशानियां होती थीं, तब भी हादसात होते थे, तब भी ऐसा लगता था कि ये दुनिया खत्म हो रही है, हम खत्म हो रहे हैं, हम किस तरह से जिएंगे। लेकिन क्या हुआ कि वो परेशानी, वो प्रॉब्लम, उस मसले की जो उम्र थी, जो एज थी, वो खत्म हुई और आखिरकार वो अपनी ही मौत, वो परेशानी मर गई। उसकी जगह कोई और नई आ गई। जिंदगी इसी का नाम है, चलते रहने का नाम है। जिंदगी में खुशियां भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई भी दर्द, कोई भी परेशानी सारी जिंदगी के लिए आपके अंदर सिमट जाए, ठहर जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। एज होती है, लिमिट होती है, उसके बाद उसने खत्म होना ही होना होता है। इस चीज को समझना सीखिए कि ये जो दर्द हैं, ये परेशानियां हैं, ये जो फेलियर्स हैं, ये भी जिंदगी का हिस्सा है। इन्होंने भी जिंदगी के साथ साथ चलना है। इनको कैरी करना सीखें, इनको फेस करना सीखें, इनसे लड़ना सीखें। यकीन जाने ये आपको और मजबूत करेंगी। यकीन जानिए ये आपकी उड़ान को और ऊंचा करेंगी। बस समझने की बात है। वो क्या खूबसूरत सा जुमला है ना कि जब वो तोड़ता है, जब वो तोड़ता है, रब की बात हो रही है जी। जब वो तोड़ता है तो पहले से ज्यादा मजबूती से जोड़ता है। तो अगर आप टूट रहे हैं, अगर आप बार बार टूट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप पहले से ज्यादा मजबूती से जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये जो मुश्किलात हैं, ये आपका लेवल इंक्रीज करने के लिए आई हैं, आपका लेवल एक और स्टेप आगे बढ़ाने के लिए आई हैं, आपको मजीद मजबूत करने के लिए आई हैं। यही जिंदगी है, यही जिंदगी का फलसफा है। लीजिए जनाब, एक और ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद हम एक खूबसूरत सा ट्रैक क्यूबी की आवाज में अगेन, मेरा इश्क। क्या खूबसूरत मेलोडी है, क्या खूबसूरत लिरिक्स हैं, क्या खूबसूरत गाया है, क्या खूबसूरत निभाया है। सुनते रहे, साथ साथ रहे FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं।
आप सुन रहे हैं FM 101। वेल जी, वेलकम बैक। और 11:29 हो चुके हैं। हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना है, एक टाइम चेक की तरफ बढ़ना है। वापस आके आपसे कुछ मजीद बातचीत करते हैं, आपके मैसेजेस को शामिल करते हैं और बहुत सारी बातें जो भी करनी है। सो साथ साथ रहिएगा FM 101 पे। एक छोटा सा टाइम चेक, एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। कहीं भी मत जाइएगा, स्टे ट्यून विद अस। Time check. It's 11:30 p.m. पाकिस्तान एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। आप सुन रहे हैं FM 101। लीजिए जनाब, सुमेरा बलोच का हमें मैसेज आया। कहते हैं कि ज़िया, मैंने सुना है कि इंसान की जिंदगी में दो ही मोड़ आते हैं, एक सज्जा आते एक खब्बा, बाकी बस सहमी बातें हैं। सच्ची में ऐसा ही है। क्या बात कर दी है सुमेरा आपने, इतनी गहरी बात। जिंदगी में दो मोड़ आते हैं, एक दायां और एक बायां, एक सीधा और एक उल्टा, एक सही का और एक गलत का। हमें इंतखाब करना होता है कि हमने किस रास्ते पे चलना है। हमने सही रास्ते पे चलना है या गलत रास्ते पे चलना है। हमारे नसीब में बहुत सारी चीजें जो हैं वो इन छोटे छोटे डिसीजंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। जिंदगी टोटल चॉइसेस का नाम है। आप सारी जिंदगी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चॉइसेस लेते हो, डिसीजंस लेते हो, और उन फिर डिसीजंस के बाद आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच जाती है। हमारी सारी जिंदगी चॉइसेस का नाम है। हम ये चूज करते हैं कि हमें मेहनत करनी है, हम चूज करते हैं कि हमें बैठ के खाना है, हम चूज करते हैं कि हमें हलाल की तरफ जाना है, हम चूज करते हैं कि हमें हराम की तरफ जाना है, हम चूज करते हैं कि यहाँ हमें सच बोलना है, हम चूज करते हैं कि यहाँ पे हमें झूठ बोलना है, हम चूज करते हैं कि किस जगह पे हमें खड़े रहना है, डटे रहना है, मुकाबला करना है, और हम चूज करते हैं कि कहाँ पे हमें छुप जाना है। हम सारी जिंदगी
ये छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं, चॉइसेस करते हैं, उसमें बहुत सारे डिसीजंस गलत भी होते हैं, बहुत सारे डिसीजंस ठीक भी होते हैं, लेकिन गलत डिसीजंस भी आपको वो एक्सपीरियंसेस देते हैं जो आगे जाके बहुत अच्छी चीजों का सबब बनते हैं। लेकिन जिंदगी उन लोगों के साथ आगे नहीं बढ़ती जो अपने आप में, अपने डिसीजंस पे और अपनी जिंदगी पे हमेशा रिग्रेट्स और पछतावों के साथ जी रहे होते हैं। आप जिंदगी में कुछ भी करते हैं, चाहे अच्छा करते हैं चाहे बुरा करते हैं, उसको ऑन करना सीखें। हम में से बहुत सारे लोग इस चीज को ऑन नहीं करते कि हमारी जिंदगी जो है उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं उसकी वजूहात हम खुद ही हैं। हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते तो उसकी वजह भी हम ही होते हैं। हम जिंदगी में सारी जिंदगी दुखी रह के, परेशान रह के गुजार देते हैं, उसकी भी वजह हम खुद होते हैं। अपनी जिंदगी को, अपने फैसलों को, अपने डिसीजंस को ऑन करना सीखें, कबूल करना सीखें, एक्सेप्ट करना सीखें, फिर देखें जिंदगी कितनी मजेदार होती है। जिंदगी भगोड़ों की भी कट जाती है, जिंदगी खड़े रहने वालों की भी कट जाती है, लेकिन देखना यह है कि शान से कौन जीता है। और अगर आपको अंदर से अपने आप पे फख्र महसूस होता है, कुछ अच्छा महसूस होता है, तो जिंदगी यही तो है। ये क्या हुआ कि जिंदगी पे सारी जिंदगी आपने ब्लेम गेम करना शुरू कर दी, कभी इस पे ब्लेम, कभी उस पे ब्लेम, कभी इस चीज से भागे, कभी उस चीज से भागे। जिंदगी वैसे भी कट जाती है, जिंदगी ऐसे भी कट जाती है, लेकिन बेहतर रास्ता कौन सा है ये आपने चुनना है। जिंदगी में ये दो मोड़ बार बार आते हैं, सीधा और उल्टा, दायां और बायां, सही का और गलत का। मिसेस ताबिंदा हैं, मिसेस ताबिंदा आरिफ शादबाग लाहौर से हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, दिल कर रहा है कि आप बहुत देर तक ऐसे ही बातें करते रहें। मरने वालों की उदासी की उम्र कितनी होती है जब 8 साल के बच्चे रोज रात को पूछें मेरे पापा कब आएंगे। फूल सारे खरीद कर देखे तेरी खुशबू कहीं नहीं मिलती। माँ बाप जैसी तो कोई हस्ती इस जहां में हो ही नहीं सकती। अगर खुदा कहीं पे खुद किसी रूप में उतरता है तो वो माँ के रूप में उतरता है, वो बाप के रूप में उतरता है। माँ बाप जैसा मुखलिस तो अपनी औलाद के लिए कोई हो ही नहीं सकता। और अगर इनका साया बच्चों से छिन जाए तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। लेकिन ये रब की हिकमत होती है, हम नहीं जान सकते। कभी वो दे के आजमाता है, कभी वो ले के आजमाता है। हम खुदा से सब्र मांग सकते हैं इस हवाले से, और हमें सब्र ही करना चाहिए। ये उसके फैसले हैं, ये उसकी जान है। वो वापस ले ले तो हम कुछ नहीं कह सकते। हम भी उसी की जान हैं, हमने भी उसी के पास लौटाए जाना है। सो अगर वो अपने किसी बंदे को अपने पास बुला लेता है तो हाँ, दुख तो होता है, लेकिन यकीन जानिए जिंदगी खत्म नहीं होती। बाज़ औक़ात हमें लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन जिंदगी फिर भी खत्म नहीं होती। जिंदगी जीते रहने का ही नाम है। खैर जी, कुछ और मजीद मैसेजेस हैं। सिद्रा मुश्ताक, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज हम तक पहुंच चुका है। मैं इसके ऊपर यकीनन मजीद कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा और कौन कौन हैं हमारे साथ, ये मैसेजेस हम देख रहे हैं। खैर जी, आपके मैसेजेस मैं देखता हूँ, ये थोड़ा सा लोड होने में परेशान कर रहे हैं। तब तक हम ऐसा करते हैं, गाने की तरफ बढ़ते हैं। एंड द ट्रैक इज आवारा।
अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पे मुबनी कोई तासुर कोई इशारा, आप सो मैं तुम्हारा। गुरूर परवर अना का मालिक कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे, मगर कसम से जो तुमने एक भी नाम पुकारा तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। तुम्हारा आशिक, तुम्हारा मुखलिस, तुम्हारा साथी, तुम्हारा अपना, रहा ना इनमें से कोई दुनिया में जब तुम्हारा तो मैं तुम्हारा। ये किस पे तावीज कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे, तमाम छोड़ो बस एक कर लो जो इस्तिखारा तो मैं तुम्हारा। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पे मुबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। वेल जी, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। कभी ऐसा लगता है कि जैसे वक्त को पर लग गए हैं, और कभी ऐसा लगता है कि वक्त जो है थम सा गया है। वक्त जो है ये असल में हमारा ही एक स्टेट ऑफ माइंड है। कभी कभी किसी के लिए एक ही वक्त में वही वक्त थम सा गया होता है, और कभी कभी वही वक्त किसी के लिए ऐसे चल रहा होता है कि जैसे पलक झपकने में घंटे और कई दिन और कई साल गुजर गए हों। ये डिपेंड करता है आपके स्टेट ऑफ माइंड पे, आप किस तरह से सोचते हैं, आप चीजों में किस तरह से खुपते हैं। जब आप कोई शौक की चीज कर रहे होते हैं, कोई ऐसी चीज जिसमें आप दिलो जान से उसमें डेडिकेटेड हो जाते हैं, अपना आप झोंक देते हैं, तो फिर आप टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाते हैं, ज़मानो मकान से आगे निकल जाते हैं, वक्त की हुदूद से आगे निकल जाते हैं, और कई घंटों के बाद आपको पता चलता है कि हैं रात हो गई। अरे इतने घंटे गुजर गए पता भी नहीं चला। वो कोई गेम हो सकती है, आप कोई गेम खेल रहे हो, किसी के साथ बातचीत कर रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, अपने पसंद के गाने सुन रहे हो, कोई नॉवल पढ़ रहे हो। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है, कोई भी अपनी पसंद का काम कर रहे हो तो बाज़ औक़ात आप टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता वक्त गुजरने का। और कभी कभी जो चीजें आप पर जबरन मुसल्लत हुई होती हैं, जो कि जिंदगी का हिस्सा है, जिसमें आपका दिल आपकी रूह शामिल नहीं होती, लेकिन आपको जबरदस्ती उन कामों से, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा होता है, तो ऐसा लगता है कि वक्त जो है उसकी रफ्तार थम गई है। बाज़-औक़ात 5 मिनट होते हैं, गुजरने का नाम ही नहीं लेते। कभी कभी 1 घंटा ऐसा लगता है कि जैसे सारा दिन ही इसी 1 घंटे के अंदर मोहित होके रह गया है। ये सब हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है। हम किस तरह से सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं। कुछ आपके मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं। आपके मैसेजेस जो हैं वो कुछ मसले मसाइल कर रहे थे। कुछ उंज भी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गमदा तौक भी सी। कुछ उंज भी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गमदा तौक भी सी। कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। HM राजपूत हैं जी, और इन्होंने काफी हमें गजलियात भेजी हैं, नज़में भेजी हैं। कहती हैं कि इमोशनल ब्लैकमेल ना करें। हाय अल्लाह ये क्या कह दिया लड़की, इमोशनल ब्लैकमेल? बिल्कुल भी नहीं जी, हम बिल्कुल भी किसी को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहे। कोई खुद ही हो जाए सो हो जाए, सानू की। हिजाब फातिमा जी कहती है अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, कैसे हैं आप? आई विश मुझे कभी आपका कंप्लीट शो सुनने को मिले, मैं फ्री ही नहीं हो पाती। कोई बात नहीं, आप जितना सुन लेती हैं उतना ही सुन लिया करें। सर कहो तो लौट आओ
के रिप्लाई में एक गज़ल किया है आपको, अगर पढ़ें तो ऊपर कमेंट्स में देखें। अभी पॉसिबल नहीं होगा उसको पढ़ना, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको पढूं। और दिलों की आवाज़, बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि बजा फरमाया कि अल्लाह ताला जब तोड़ता है तो वो फिर ज़्यादा मजबूती से जोड़ता है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और चौधरी वसीम कहते हैं कि शो इज़ गोइंग ग्रेट, कीप इट अप। फैसल मुश्ताक हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, थैंक्स, शो वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया जी। और इसके साथ साथ और कौन कौन है जी? नवीद चौधरी हैं, कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। मुझे कह रहे हैं आप मुझे कह रहे हैं ओल्ड इज गोल्ड। चलें, आप कह सकते हैं, आप बचपन से हमें सुन रहे हैं। अब अगर आप बचपन से हमें सुन रहे हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि मैं वो आरजे हूं जिसको आप बचपन से सुन रहे हैं, तो फिर मैं ओल्ड ही हुआ। तो फिर ओल्ड गोल्ड अगर होता है तो फिर गोल्ड ही होता है। सोना तो फिर जो होता है ना, सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन चले जी, निसार मलिक, बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ यहाँ पे भी कुछ जो मैसेजेस आए हैं उनका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का। मेरे ख्याल से थोड़ा सा मूड को अगर हम चेंज करें और थोड़ा सा अच्छा गाना लगाने की कोशिश करें तो हम क्या प्ले कर सकते हैं इस वक्त फौरन, अभी के अभी। चलें हम देखते हैं कि कोई बेहतर चीज़ जो कि आपके मूड को थोड़ा सा बेहतर कर सके। मैं नहीं चाहता कि जाते जाते भी हम उदास ही रहें, रोते ही रहें, फिर मज़ा नहीं आता ना चले जी। और इस वक्त मेरे पास कौन सा गाना है जी? और वैसे इस वक्त जितने भी मुझे गाने नज़र आ रहे हैं सारे रोंदू ही नज़र आ रहे हैं। वेल जी, एक खूबसूरत सा गाना सरमद कदीर की आवाज़ में, माए नी माए। मुझे इसका ओरिजिनल वर्जन जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने गाया है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कभी उसको भी ज़रूर प्ले करूँगा, लेकिन ये मूड स्विंग तो नहीं हो रहा। तकरीबन उसी मिजाज का गाना है जो कि आज की प्ले लिस्ट थी, लेकिन फिर भी चलें, ये गाना अच्छा है, सुन के आपको मज़ा आएगा। सुनते रहें, साथ साथ रहें। इस गाने के बाद मिलते हैं। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। अपनी मैं बालड़ी हाँ, हाले आपे मता जोगी, मत केड़ा इस नू दवे है। अपनी मैं बालड़ी हाँ, हाले आपे मता जोगी, मत केड़ा इस नू दवे है। आख सुनी माए रोवे बुल चित कहनी, आख सुनी माए रोवे बुल चित कहनी, जग गीत सुन ना लवे माए नी माए। आख सुनी खाले टुक हिजरां दा पक्या, लेखां दे ने उठड़े तवे है। आख सुनी खाले टुक
पकिया लेखांदे ने पुठड़े तवे चट ले तेरेल तुमी गमा दे गुलाब तोनी चट ले तेरेल तुमी गमा दे गुलाब तोनी कालजे नू हौसला रखे माए नी माए सो बंदे अज बनना पहचाननी ते तावी साडी पीड़ ना सवे पे सो बंदे अज बनना पहचाननी ते तावी साडी पीड़ ना सवे कोसे कोसे सावां दीजे करमट कोर माए कोसे कोसे सावां दीजे करमट कोर माए सगो सानू खाण नू पवे माए नी माए माए नी माए गीतां दे नैना विच गीतां दे नैना विच बिरहू पिरड़क पवे माए सूरत है अब यार की और जिस्म परोया इश्क में मेरा हुस्न मुकम्मल हो गया मैं इतना रोया इश्क में सूरत है अब यार की और जिस्म परोया इश्क में मेरा हुस्न मुकम्मल हो गया मैं इतना रोया इश्क में मैं पापी कूढ़ी इश्क का मैं कमी अपने यार का मेरी सारी मैल उतार दी सरकार ने धोया इश्क में मेरी सारी मैल उतार दी सरकार ने धोया इश्क में मैं शोर ज़दा एक खाक था मेरा वारिस मुझ में आ बसा मेरे आंसू मीठे हो गए मैं इतना रोया इश्क में मेरा रंग सुनहरी गंदुमी मेरी सरवरी कादरी चाल है एक याद है मेरी जिंदगी मैं जागा सोया इश्क में एक याद है मेरी जिंदगी मैं जागा सोया इश्क में सूरत है अब यार की और जिस्म परोया इश्क में मेरा हुस्न मुकम्मल हो गया मैं इतना रोया इश्क में जी वक्त रुखसत आन पहुंचा है इतना कहूंगा कि अपनी दुआओं में बेहद याद रखिएगा मेरा मानना है कि जो लोग बड़े दिल से दुआ करते हैं उनकी दुआएं जरूर अर्शे मौला तक पहुंचती होंगी कहीं ना कहीं जाके वो जरूर कोई तासीर रखती होंगी तो दिल से की जाने वाली दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा ज़िया अंजुम को याद रखिएगा क्योंकि और किसी चीज की जरूरत हो ना हो दुआओं की बड़ी अशद जरूरत है। आज का प्रोग्राम यहीं तक था उम्मीद है आपको पसंद आया होगा इंशाल्लाह आपसे अगले बुध को रात 10 से 12 FM 101 लाहौर पे फिर मुलाकात होगी। मुझे ज़िया अंजुम को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।